अब बढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण सीट जो ध्रुवीकरण के लिहाज से बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले 3 चुनाव में बीजेपी यहां केवल एक बार जीती है, 2 बार कांग्रेस के पास ये सीट गई है। बात अलवर के रामगढ़ की है। ये रामगढ़ सीट पे 2,74,180 मतदाता हैं जो इस बार अपना वोट कास्ट करने का अधिकार रखते हैं। मतदान प्रतिशत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। टिकट की दावेदारी में बीजेपी खंगाल रही है किसको दिया जाए। कांग्रेस कह रही है परिवार को दे दीजिए, सहानुभूति जिता देगी। इसी आधार पर बातचीत करते हैं। सबसे पहला सवाल अरविंद छोटिया जी आपसे। ध्रुवीकरण की सीट है ये, हरियाणा से पास लगती है। नूह के दंगों का असर रामगढ़ तक दिखा था, लेकिन पिछली बार जीत नहीं पाए। इस बार आपको क्या लगता है, जहां गो हत्या के, साइबर क्राइम के, मेवात इलाके के इतने सारे ऐसे मुद्दे हैं कि एकमात्र सीट ऐसी है जो झुंझुनू के बाद मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिहाज से या मुस्लिम बाहुल्यता के लिहाज से अहम है और बीजेपी चाहती है कि ये सीट उनके पास वापस आ जाए। कैसी संभावना इस वक्त दिख रही? देखिए, ध्रुवीकरण का अगर हम सीट के हिसाब से हम बात करें तो आप विधानसभा चुनाव में इसी इलाके की एक सीट है भरतपुर की कामा, जहां पर एक तरफा मुस्लिम वोट है ना, कोई चक्कर नहीं है वहां पे, कोई टक्कर में नहीं है वहां पे। लेकिन वहां भी नौक्षम चौधरी को बीजेपी जिताकर लाई उस हालत में भी, क्योंकि वहां पे मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ और एक ये थे वहां पे मुख्तार नाम है क्या उनका, तो वो अच्छे खासे वोट काटने गए थे। तो निश्चित रूप से वहां पे ध्रुवीकरण तो है, लेकिन उसमें सहानुभूति का एक जो फुट है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जो जुबैर साहब है उनकी वाइफ सफिया है, वो भी पिछली बार विधायक थी जी। तो ये देखा जाएगा कि उनके बेटे को टिकट भी मांग रही थी और पति की बजाय खुद टिकट मांग रही थी। हाँ, वो खुद टिकट मांग रही थी। तो अब वो टिकट किसको दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। और सुलझे हुए लोग हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे कोई बहुत बड़ा ध्रुवीकरण होने की संभावना है। फिर वो ऐसे आदमी थे जो संस्कृत में शपथ लेकर गए हैं विधानसभा में अपनी, तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जब उनकी डेथ हो चुकी है उस टाइम अगर उनके परिवार में या सफिया जी को टिकट मिलता है तो शायद उनके हारने की कोई संभावना मुझे ज्यादा दिखती नहीं है। बाकी देखिए, अलग अलग चीजें होती है अलग अलग टाइम के हिसाब से, लेकिन संभावनाएं सफिया की ज्यादा है वहां पर जीतने की। बिल्कुल, या जुबैर के परिवार से जो भी आते हैं जी संभावना ज्यादा है। बिल्कुल। आनंद चौधरी जी, 19,996 अंतर रहा था पिछला 2023 विधानसभा चुनाव में हार और जीत का। सुखवंत सिंह को मिले थे 73,732 वोट और जुबैर खान को मिले थे 93,765 वोट। अब पिछली बार के मुकाबले यानी 2018 के मुकाबले जीत प्रतिशत बढ़ गई थी। हालांकि उससे पहले के 2013 की बात करें तो जुबैर खान हार गए थे, लेकिन कमबैक शानदार रहा था। अब वो अलविदा कह गए हैं अपनी बीमारी की वजह से इस दुनिया को। क्या लगता है, ये अंतर जीत का बढ़ेगा या अंतर हार की तरफ माइनस में जाएगा? देखिए अंकित जी, ये जो सीट है ये है तो अल्पसंख्यक बाहुल्य, लेकिन यहाँ सिख वोट भी बहुत बड़ी तादाद में है और वो भी अपना एक प्रभाव रखते हैं। और यहाँ देखिए कि आप ज्ञानदेव आहूजा लगातार जीतते रहे, एक बार ज्ञानदेव आहूजा, एक बार जुबैर खान, ऐसा यहाँ का चलता रहा है। तो इस सीट पे इस तरह के भी समीकरण रहे हैं। लेकिन जैसा चोटिया जी ने कहा है कि जुबैर साहब वहाँ के एक कद्दावर नेता थे और उनका बहुत बड़ा प्रभाव था, इस लिहाज से सहानुभूति की लहर का उनको फायदा मिल सकता है। जी श्याम जी, आपकी क्या राय इस सीट पर? देखिए, ये बीजेपी जीत सकती है अगर तरीके से चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि हरियाणा की लगती सीट है। अब हरियाणा में आपने जीत लिया तो ये तो आप देवली नहीं आ रहा तो सपने देख सकते हैं, लेकिन इसको हकीकत में बदल सकते हैं। लेकिन देखिएगा, आपका उम्मीदवार जमानत जब्त करा चुका है, उसको अगर टिकट दोगे तो जीतना मुश्किल है। जय आहूजा अभी भी ज्यादा ताकतवर नहीं। अब देखिए, दूसरे नंबर पर जो रहा था वो आजकल भाजपा में आ गया है। अगर उसको टिकट दिया जाता है, देखिए साफिया के बजाय अगर उसके पुत्र को टिकट देंगे, साफिया को लेकर के जिस प्रकार से आपसी विवाद था, क्योंकि दिवंगत हो गए हैं जुबैर खान, अब क्योंकि सिंपैथी का तो फायदा तो मिलेगा, इसमें दो राय नहीं। किसी को ये तो कह देना कि उसका कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो 5 साल के लिए चुन करके गए थे, अब वो चले गए बीच में, तो उनके पुत्र को देते हैं या साफिया को देते हैं। अभी निर्णय होना है पार्टी के अंदर कि जाएगा परिवार में टिकट। लेकिन भाजपा यदि सुखविंदर सिंह को अगर टिकट दे देती है तो मुकाबला बहुत कड़ा होगा। और यहाँ पर दिखेगा कि कहीं बाप पार्टी या कोई और दूसरा निर्दलीय कोई खड़ा हो जाए तो अलग बात है। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस के अंदर, और देखिए यहाँ पर
भजनलाल जाटव को उन्होंने यहाँ का जिम्मेदारी दी, सीनियर ऑब्जर्वर बनाया कांग्रेस ने। बनाया इसलिए कि ऐसे कुछ वोट है तो कबाड़ में आ जाए। तो लेकिन देखिए, सिख मतदाता निश्चित रूप से जो वो मेव जाति का सिख और वो जिस तरह का अलग अलग, दोनों का इलाका ही अलग तरह का है, तो दोनों में संघर्ष होगा इस बार। और संघर्ष में अगर सही तरीके से मैनेजमेंट तरीके से करते और बीजेपी का टिकट उसको देखिएगा, जिसकी जमानत जब्त अगर उसको दिया तो फिर हारना ठीक है, यानी मुश्किल होगी। अरविंद जी, एक बड़ा सवाल यहाँ, ये सीट भंवर जितेंद्र सिंह के कोटे में है, राहुल गांधी परिवार के नजदीकी हैं और अलवर राज परिवार और वहां की राजनीति के बड़े चेहरे हैं। उन्होंने टीकाराम जूली के जरिए पूरी फील्डिंग वहां कर रखी है। इससे उनके राजनीतिक कद पर भी क्या प्रभाव आप देख रहे हैं अगर जीत रामगढ़ की वापस से कांग्रेस ले पाती? देखिए, इससे किसी का कद घटने बढ़ने की संभावना मुझे कम लगती है, क्योंकि ये सहानुभूति वाली जो सीट होती है ना जी, वो भी बड़े अंतर से जीती हुई है। तो इतना कोई बड़ा कद मुझे नहीं लगता कि जिनकी आप बात कर रहे हैं वो पहले से कोई बहुत बड़ा उनका इतना बड़ा कद हो। लेकिन अगर जीतते हैं सरकार के, मतलब बीजेपी की सरकार के होते हुए कांग्रेस की जीत होती है, तो उसमें जो लोग प्रभारी होते हैं वहां पे और जो लोग उस चुनाव में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको फायदा जरूर होता है, उनका कद बढ़ता है, उनकी तारीफ होती है, वो अच्छी पोजीशन में तो आते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं, फायदा होगा। लेकिन कद कहीं और चला जाए, आप जहां की बात कर सोच रहे हैं, उतना मुश्किल लगता है मुझे। जी आनंद जी, ये सीट संघ के लिहाज से महत्वपूर्ण है। मैं बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कर रहा हूं और बीजेपी पार्टी के लिहाज से। सत्ता का तो मिजाज आप समझ सकते हैं, जब सत्ता में है तो सीट बढ़े तो कोई ज्यादा खुशी होती ही है कि चलो हमारे कोटे की सीट बढ़ी है। लेकिन संघ की इस महत्वपूर्ण सीट जहां संघ सक्रिय है, उस सीट पर क्या संभावनाएं आप देख रहे हैं कि रामगढ़ इस बार अपने चुनाव परिणाम बदलने की ताकत रखता है? देखिए, जुबेर खान साहब नहीं है तो बीजेपी तो ये चाहेगी कि इस सीट को अपने कब्जे में किया जाए, और इस सीट को कब्जे में नहीं किया जाए बल्कि इस सीट को बीजेपी अपनी परंपरागत सीट भी माने कि भैया आगे भी हम इस सीट पे चुनाव लड़े लगातार। तो यही एक कारण है कि सुखवंत सिंह जो है उनको इस सीट पे लगातार उनको आगे किया जा रहा है और उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ ज्ञानदेव आहूजा थे, अच्छे नेता थे, लेकिन ज्ञानदेव आहूजा बीच में पता नहीं क्यों पटरी से अपना उतर गए और उन्होंने अपने भतीजे को आगे किया, जय को, और उसके बाद से वो लगातार उनका कद जो है वो नीचे जाता गया। और वो बोलने में भी इस तरह है कि किसी के पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ वो सीधा सपाट कहने वाले नेता हैं। तो इस लिहाज से दिखता है कि बीजेपी इस सीट को पाने के लिए आरएसएस भी पूरा जोर लगाएगी और बीजेपी भी लगाएगी। लेकिन मैं फिर मानता हूं कि ये सहानुभूति वाली सीट है और यहाँ अगर कांग्रेस का मजबूत उम्मीदवार रहा और कांग्रेस एकजुट होकर लड़ी तो हो सकता है फिर से वापस इसको ले ली। जी श्याम जी, आपकी क्या स्पष्ट राय हार जीत को लेकर, कांग्रेस बीजेपी, क्योंकि दो ही पार्टियां हैं यहाँ? देखिए, पहली बार तो उम्मीदवार की बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि यदि भाजपा ने ज्ञानदेव आहूजा के चक्कर में अगर उसके भतीजे को दे दिया तो फिर तो चुनाव जीतना मुश्किल है, क्योंकि देखिएगा वो जमानत जब्त करा चुका है। जो आदमी 73,732 वोट लेके आया है सुखवंत सिंह, यदि उसको टिकट दिया जाता है तो निश्चित तौर पर कड़ा मुकाबला बीजेपी कर सकती है। और देखिए, मुट्ठी भर के देने वाली तो बीजेपी है, बाकी के पास तो मुट्ठी भरने के लिए कुछ है नहीं, तो इसलिए निश्चित रूप से चुनाव बड़ा रोचक हो जाएगा। और देखिएगा, भजनलाल जाटव को अगर यहाँ की जिम्मेदारी दी तो SC ST के वोट कितने दिला पाएगा वो तो अलग बात है। लेकिन हाँ, क्योंकि देखिए मुकाबला बिल्कुल कड़ा हो सकता है, सीधा मुकाबला हुआ तो देखिएगा फिर अगर सहानुभूति चली तो फिर साफिया का पुत्र जीत सकता है। अगर आपकी एक राय बता दीजिए, सहानुभूति वाला मतलब कौन? बस अब देखिए, क्लियर हारने का नहीं, उम्मीदवार के अलावा अभी राजनीतिक संभावनाएं क्या लगती है सर? बिल्कुल, उम्मीदवारों के ये सीट फेवर में किसके है? हम हार जीत का आकलन नहीं कर रहे, हम फेवर में अभी फेवरेबल माने की कांग्रेस के पक्ष में। अभी तो जुबेर 19,000 से जीत के आए थे तो वो तो पूरा क्लाइम कर नहीं पाए, चले गए। लेकिन हाँ, स्थिति ये है कि बीजेपी ने ऐसे व्यक्ति को दी दिया जो जमानत जब्त हो गई। अगर टिकट बदलता है तो फिर देखिए परिस्थितियां भी बदल सकती है। सरकार होने का फायदा यहाँ निश्चित तौर पे बीजेपी को मिल सकता है। अगर सीट बढ़ाने का दम रखती है तो बीजेपी यही रखती है और बाकी जगह नहीं मिलेगा। झुंझुनू या ये दोनों सीटें ऐसी है जहां पर की बीजेपी कब्जा कर सकती है अगर महत्वपूर्ण तरीके से चुनाव लड़े और फिर कोई स्थिति नहीं हो रही तो गड़बड़।
मेरी व्यक्तिगत राय है कि ये सीट कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है और वो इस सीट को अपने पास रखना चाहती है। फिलहाल आज की संभावनाएं में कांग्रेस यहाँ पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में सीधे तौर पर माने तो ये सीट यानी रामगढ़ अलवर की सीट पर बहुमत 3-1 है हम चारों में से। श्याम जी की बात रख लेते हैं, वो कह रहे हैं कि प्रत्याशी अगर अच्छा हुआ तो बीजेपी जीतेगी, यानी चेहरे पर चुनाव होगा। तो ये था रामगढ़ अलवर सीट का विश्लेषण, जिसमें बेहद महत्वपूर्ण किरदार के तौर पर अल्पसंख्यक मुस्लिम मतदाता है। वो तय करेंगे कि इस सीट को 7 में से 1 सीट जहां मुस्लिम मतदाता निर्णयात्मक स्थिति में है और अपना विधायक चुन सकते हैं, वो इस सीट पर कैसा रुख रखेंगे, ये भी 13 नवंबर को वोटिंग वाले दिन देखने वाली बात होगी।